हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। बेस्ड ऑन वेस्टपुट थ्योरी द नंबर ऑफ 90 डिग्री एफ बी आर एफ एंगल इन बी आर एफ 5 इज। मीन्स हमें वेस्टपुट थ्योरी के अकॉर्डिंग बी आर एफ 5 मॉलिक्यूल में बताना है कि ऐसे कितने एंगल हैं एफ बी आर एफ वाले जिसमें 90 डिग्री एंगल होगा। सो की कंसेप्ट यहाँ पे लग जाएगा। स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले हम। स्ट्रक्चर ऑफ बी आर एफ 5 मॉलिक्यूल, ये इंटर हैलोजन मॉलिक्यूल है। अब इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे वेस्टपुट थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो देखिए बी आर एफ 5 में बी आर क्या है, वैलेंस और सेंट्रल एटम हो जाएगा। इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए 7 में से 5 क्या है, आपके बॉन्ड बना लेंगे ब्रोमीन के साथ। तो यानी कि इसमें 5 तो यूज हो जाएंगे, तो 5 आपके हो जाएंगे सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे या बॉन्ड पेयर बोल सकते हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन बचे यानी 1, वो क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ ब्रोमीन का, ब्रोमीन F5 का, तो ब्रोमीन देखिए 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अरेंज्ड होंगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे दिखा सकते हैं और ये बचा एक लोन पेयर। इसको अगर हम सारे जो एजेस हैं इनको ज्वाइन कर दें इस तरीके से, तो ये हमारा एक बन गया स्क्वायर पिरामिडल। देखिए ये स्क्वायर हो गया, जिस पे 4 एफ लगे हुए हैं वो स्क्वायर हो गया, और एक एफ जो नीचे की तरफ है वो पिरामिड बना देगा। तो स्क्वायर पिरामिडल हो गया। अब बी आर का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो 5 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर का मतलब 5 + 1 6, यानी कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि इसका जो आइडियल स्ट्रक्चर होना चाहिए था वो ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए था। ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं, अगर कोई भी मॉलिक्यूल ए ले लेते हैं और इसके साथ 6 आपके बी ग्रुप जुड़े हुए हैं इस तरीके से, तो देखिए इस ए पे कोई भी लोन पेयर अभी इस पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 लोन पेयर है ए पे और ये सारे के सारे इस तरीके से जुड़े हुए हैं आपस में, ये तो ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, जब आइडियल स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल का, तो ये सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। इनके बीच में सब एंगल 90 डिग्री के होते हैं। बट यहाँ पे क्या आया है, एक लोन पेयर हो गया। और वेस्पर थ्योरी क्या कहती है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, इनके बीच में रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है देन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। देखिए ये है हमारा लोन पेयर और ये हो गया यहाँ पे बॉन्ड पेयर। अब इसके बीच में रिपल्सन होगा, तो ये जो एफ है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ये 4 जो एफ लगे हुए हैं प्लेन पे, स्क्वायर प्लेन पे, इसे इक्वेटोरियल पोजीशन कहेंगे। और जो एफ नीचे की तरफ है स्क्वायर प्लेन के नीचे की तरफ, उसे बोल देंगे एक्सियल पोजीशन। तो ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे एफ था, इनके बीच में अब क्या हो गया, रिपल्सन हो गया। तो इसकी पोजीशन थोड़ी सी नीचे की तरफ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये तो यानी कि इसका जो एंगल ये 90 डिग्री तो बचा नहीं, थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। तो अगर यहाँ पे देखें एफ बी आर एफ जो एंगल था, एफ बी आर एफ एंगल क्या हो गया आपका, थोड़ा सा 90 डिग्री से अब कम हो गया। देखिए ये यहाँ पर आ गया ना, ये बन गया, तो लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि अब इसमें कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जिसमें एफ बी आर एफ क्या हो, 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 90 डिग्री एफ बी आर एफ एंगल, ठीक है, इन बी आर एफ 5 इज 0। तो 0 है यहाँ पर, कोई भी एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री नहीं रहेगा क्योंकि उसी टाइम क्या होगा, इसकी पोजीशन भी थोड़ी नीचे की तरफ आ जाएगी ऐसे इस वाले इक्वेटोरियल की, तो ये भी 90 डिग्री से ऐसे कम हो जाएगा। तो हमारा 0 नंबर है इसमें। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।